नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंड्रेल LA 20 mg जो प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर है उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा बीटा ब्लॉकर के क्या फ़ायदे हैं, बीटा ब्लॉकर क्या है, किन लोगों को लेना चाहिए, क्या इसकी सावधानियां हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि जो भी आने वाले समय में डे टू डे लाइफ में आपके यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनकी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इंड्रेल LA 20 mg की जो मेन कंपोजिशन है, जो मेन कंपाउंड है इसमें, वो है प्रोपेनोलोल। और ये सस्टेन रिलीज में है, मतलब ये धीरे धीरे रिलीज होता है। और प्रोप्रानोलोल एक बीटा ब्लॉकर है एक तरीके का। ये जो आपकी हृदय की गति जो है उसको नियमित करने के लिए मेनली काम आता है। मुख्यतः तौर पे उसमें दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर का जो मेन काम है वो यही होता है। इसका उपयोग मुख्यतः जो है एंजाइना पेन, सबसे पहले जैसे आपके हार्ट में किसी प्रकार का दर्द रहता है, कहीं से दर्द निकलता है, किसी हाथ में से निकलता है, या आपकी चेस्ट में पेन हो जाता है, एंजाइना पेन, तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है कि आपकी जो हृदय की धमनियां हैं उनको थोड़ा रिलैक्स कर देता है, जिससे आपका हृदय जो है आसानी से पंप करता रहता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। दूसरा, जो अर्धरामिया की प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जो हृदय की गति है वो अनियमित है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ के 120, 30, 150, 180 तक चली जाती है। तो उस केस में ये इंड्रेल 20 mg या इसकी जो डोज है वो कम ज़्यादा करके डॉक्टर इसको चलाते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक की संभावनाएं अगर बन रही है पेशेंट में, तो हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम करने के लिए भी ये जो मेडिसिन है ये दी जाती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको यह दवाई दी जाती है। इसके साथ साथ एंजाइटी अगर है, किसी प्रकार की चिंता या आपको भय रहता है बिना किसी कारण के, और उसमें जो है आपका हृदय की गति बहुत अनियमित हो जाती है, मतलब आपके हृदय की गति बढ़ जाती है, आप असहज हो जाते हैं वहां से उस स्थिति में, तो उसमें क्या है कि ये दवाई लेने के बाद आपकी हृदय की गति नहीं बढ़ती है और आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसको लेने का एक ये हो जाता है कि इसकी किसी भी प्रकार की आदत नहीं पड़ती है, लत नहीं पड़ती है आपको इस दवाई की। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ली तो कल को भी आपको लेनी पड़ेगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। किसी प्रकार के ट्रेमर्स आपको आते हैं, मतलब कोई आपको जो ट्रेमर्स है, मतलब हाथों पैरों में कंपन आपके हो जाता है, या मतलब दौरा टाइप पड़ने लगता है आपको। उसके अलावा हार्ट फेलियर में दिया जाता है, माइग्रेन में भी दिया जाता है। माइग्रेन में इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। अगर आपको सर में बहुत तेज शार्प पेन होता है माइग्रेन का, और वो दर्द असहनीय है, तो उसके दौरान भी बीटा ब्लॉकर को दिया जाता है। अब बीटा ब्लॉकर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चलते हैं, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट है और सबसे कॉमनली चल जाता है। तो इसकी जो दवाइयाँ है बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे सिप्ला है वो सिप्ला 10, सिप्ला 20 के नाम से बनाती है। अबोट कंपनी है बहुत अच्छी, ये इसको 20 mg में बनाती है। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है साथियों, कि जो इसकी खुराक है, जो इसकी डोज है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ के लिए इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कैसे आपके अंदर जो दवाई है वो काम करती है, या किस तरह से आपके डॉक्टर जो है वो इसकी डोज को कम ज़्यादा करते हैं आपके लिए। इसके साथ इसको ज़्यादातर कोशिश ये करें कि इसको एक ही समय पर लें। जैसे अगर आप इसको खाली पेट ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट ही लें, और अगर आप लेने के बाद आपको जब आराम भी महसूस होने लग जाए कुछ दिनों में, तो आप एकदम से लेना इसको बंद ना करें। उसको धीरे 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 डोज को कम करके तब आप उसको लेना कम करें। अब बात करते हैं साथियों इसके कॉमन साइड इफेक्ट की। मतलब इसके साइड इफेक्ट कई तो इस प्रकार के हैं, जिसमें जो साइड इफेक्ट है वो दवाई का जैसे ही समय पूरा होता है, मतलब 4-6 घंटे लेने के बाद दवाई के, वो धीरे धीरे खुद ही जो है साइड हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या आपको उत्पन्न हो रही है लेने के बाद, तो कृपया अपने डॉक्टर से भी आपको एक बार संपर्क करना चाहिए। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इसका जिसमें आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी एक प्रकार की, मतलब एक सुस्ती सी बनी रहेगी शरीर में। हालांकि यह कोई ऐसी दवाई नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई नशा है या कुछ, लेकिन फिर भी आपको सुस्ती और थकान महसूस होगी। उसके बाद आपको हाथों पैरों की जो आपकी उंगलियां हैं वो ठंडी रहेंगी, मतलब वो गर्मी हो चाहे सर्दी वो ठंडी ही रहेंगी ज़्यादातर, आपको वो ठंडक उनमें महसूस हो सकती है। ये इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अनियमित जो है वो दिल की धड़कन हो जाएगी आपकी, मतलब थोड़ा सा जो हार्ट बीट आपकी होती है उससे वो कम चली जाएगी। कई बार 50 के आसपास तक भी आ सकती है, 55 भी आ सकती है, 60 भी हो सकती है। और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे सांस आपका फूल रहा है, कई बार आपको हल्का सा लूज मोशंस भी इसके साथ साथ हो सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट शुरुआत में, तो जब दवाई आप लेना शुरू करेंगे तो दवाई आपके शरीर में जैसे जैसे
अपने आप को रजिस्टर करेगी, तो तब तक का समय आपको उसको देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपने डोज ली और आपको हाथ पैर ठंडे लगे और आप चले गए डॉक्टर के पास दवाई बदलवाने, ऐसा नहीं है। उसको 1-2 दिन का समय दीजिए यूज टू होने के लिए। उसके बाद अगर परमानेंट ये समस्या बनी रहती है आपके साथ साइड इफेक्ट्स वाली, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आपको घबराने की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये सिम्टम्स धीरे धीरे अपने आप जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन समस्याओं में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए या सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अगर आपको बहुत गंभीर अस्थमा है, सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या है आपको, तो आपको डॉक्टर की सलाह से इसे लेना चाहिए। या आपकी दिल की धड़कन पहले ही बहुत ज्यादा धीमी रहती है, मतलब जैसे पहले ही आपकी हार्ट बीट 50 के आसपास हो और आप और बीटा ब्लॉकर अगर ले लें, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर डॉक्टर ने किसी भी प्रकार की हृदय की संबंधी बीमारी जो है उसका डायग्नोस कर दिया, जैसे हार्ट फेलियर है, कोई बात है इस प्रकार की है जो मतलब हार्ट को आपके इफेक्ट करती है, तो बिना, या आप गर्भवती महिला है, तो बिना डॉक्टर से पूछे आपको इस दवा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी इंड्राल LA20 mg कैप्सूल के बारे में। इसका बेसिकली मेन कंपाउंड जो है वो बीटा ब्लॉकर है, प्रोप्रानोलोल। तो आगे भी इस प्रकार की भविष्य में जो वीडियोस हैं डे टू डे लाइफ में जो आपको यूज होती हैं चीजें, उस पर मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो जानकारी आपको वीडियो में दी जा रही है दोस्तों, किसी भी प्रकार की, वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर या बहुत पिछले 10-11 साल से मैं फार्मा आयुर्वेदा लाइन में ही हूँ, उसके आधार पर आपको दी जा रही है। लेकिन फिर भी मैं एक सलाह आपको दूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन से आप जरूर बचें। ऐसा नहीं है कि कोई दवाई आपने वीडियो में देख ली और खुद ही लेकर के उसको खा लिया, क्योंकि आपके शरीर में कई प्रकार की अलग अलग चीजें हर व्यक्ति के साथ साथ अलग अलग होती हैं। तो आप कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, और डॉक्टर जिस प्रकार से आपको डोजेज या दवाइयाँ देते हैं उसको बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्होंने उस चीज़ की प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर एजुकेशन उस चीज़ की ली होती है, तो वो सुरक्षित तरीके से आपको दवाई दे सकते हैं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।